हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैथ्स की उड़ान बैच सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आगे देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन जो बताए थे उसको फिर से एक बार देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 4। तो आप लोग को बनाते बनाते ऐसा जरूर महसूस हो रहा होगा कि अब मेरा मैथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके लिए ये 10 क्लास है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 90% बच्चों से अच्छे हो रहे हैं। तो चलिए अब देते हैं 2 × 5x - 8 इक्वल टू 4 × 2x - 3। अब बनाना है, बताए थे इससे मल्टीप्लाई, कुछ साइन नहीं, फिर एक बार रिवीजन देखें, कुछ साइन नहीं है प्लस, कुछ साइन नहीं है यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, 2 5 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 10x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 2 या 16, 8 2 या 16 इक्वल टू, यहाँ भी कुछ साइन नहीं है तो प्लस। जहाँ भी कंफ्यूजन है एक क्वेश्चन से मैं क्लियर करूंगा, बार बार रिवीजन करूंगा। हर क्लास का पहला क्वेश्चन रिवीजन होगा। 8 प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है, 8x प्लस माइनस माइनस 4 3 या 2। अब यहां से देखें तो बताए थे दैट इम्प्लाइज 10x, यहाँ साइन कुछ नहीं, प्लस प्लस इधर आकर के माइनस, साथे बनाइए। मेरा मैथ सीखने का ही, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो साथे बनाने का सीख जाता है बच्चा, जहाँ कंफ्यूजन रहता है क्लियर होता है। अब देखिए -12 है, -12 यहाँ से लिखेंगे, माइनस है इधर जाएगा, इसको ले जाना है राइट साइड में, प्लस 60, 2x इक्वल टू 16 ज्यादा है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट होगा प्लस माइनस में 6। तो x इक्वल टू 66/2, कैंसिल कीजिए, 3 से x इक्वल टू। तो यही, और ये बार बार देखिएगा, -3 -7 का जो क्लास मैंने फर्स्ट क्लास बेसिक लिया है पहले, ये सबको बनाते रहिएगा। ये सब आपको 70% बच्चों से तेज बनाएगा। ये है जो 90% बच्चों से तेज बनाएगा जब ये फास्ट होने लगेगा। तो यही सब है, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएंगे हम लोग, बढ़ते जाएंगे। अब चलिए 4 × 3x - 8, 5 6 × 8 × 2x 3। इसको बनाते हैं, बनाइए अपने से, चालू हो जाना है बनाना। प्लस है यहाँ, तो देखेंगे यहाँ पे 4 × 3x - 8, 8 इंटू, यहाँ इंटू पढ़ते हैं ब्रैकेट को, 2x - 3। अब यहाँ प्लस प्लस 12 हो गया, x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 32 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 8 2 या 16x, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर बता चुके हैं। ऊपर वाले मैथ को 2-3 बार बना लीजिए, ये स्पीड बढ़ जाए। स्पीड अब बढ़ाना है, सीख गए, स्पीड बढ़ाना है ताकि तेज बच्चों से तेज बनना है। 22। अब यहाँ पे देखिए 12x, यहाँ साइन नहीं, प्लस इधर आकर के माइनस 16x इक्वल टू
-24। तो राइट साइड का पहले नंबर लिखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखिए माइनस है, इसको राइट साइड लेना है, माइनस है इधर जाकर प्लस हो गया 32। 12x माइनस 16x, माइनस ज्यादा है इसलिए माइनस लिख के सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4x इक्वल टू 32 प्लस ज्यादा है इसलिए 32 को हम लोग 24 घटाएंगे 32 से तो 8 आएगा। अब x इक्वल टू 8 और जो मल्टीप्लाई में है -4। इसको पिछले क्लास में मैं सिखाया था कि माइनस नीचे रहे तो ऊपर कैसे जाना है, फिर जान जाइए। माइनस को ऊपर कैसे जाया जाता है, तो ये 8 -4 है, क्या करना है, माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी माइनस से कर देना है। तो आगे में साइन कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 8, अब माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो नीचे माइनस है तो ऊपर चला जाता है। तो जब भी नीचे में डिनोमिनेटर में माइनस रहे तो जब भी देखिए रेशनल नंबर का कंपैरिजन वगैरह फिर बताएंगे, अभी तो बता रहे हैं कि आपका कोई बड़े वो मतलब कोई 10th में पढ़ रहे हैं, कोई बेस मेरा कैसे कमजोर हुआ और बेस मेरा सबसे अच्छा कैसे हो ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम स्पीड में एक रेगुलर बेस से सभी क्लास का मैथ चलेगा। तो x इक्वल टू 8 अपॉन -4। यहाँ पे तो देखिए -8/4, तो यहाँ पे -8 नीचे से ऊपर चले जाना है, या दूसरा बताए थे कि 8 है -4 है, 8 का साइन कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस को क्या लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 8 अपॉन -4, एक माइनस कैंसिल हो गया, -8 बचा अपॉन 4। तो ये चाहे इस तरह से सीखे या इस तरह से, कैसे होता है वो जानना जरूरी। अर्थात अब हम लोग लिख सकते हैं 8 अपॉन -4 को -8/4, और दोनों को बदले में लिखा था कि बीच में माइनस दीजिए। सबसे अच्छा है कि नीचे माइनस से ऊपर भेजना, आंसर में माइनस बीच में लिखा जाता है, यहाँ डिवाइड लिखिए 8 तो 4 2 कट गया, ऐसे समझे। तो ये बीच में माइनस पहले लिखना सीख जाइएगा इसको, कि नीचे माइनस रहे ऊपर भेजना है, ऊपर या नीचे रहे सबसे अच्छा बीच में लिख दीजिएगा। ये माइनस है ऊपर भेज दिया अपॉन 4, कैंसिल कीजिए 2 अर्थात -2, तो x इक्वल टू -2 आंसर आया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। -5 इक्वल टू 4 इंटू 4x -6। तो इसको खुद से बनाइए, मैं थोड़ा टाइम कर दूंगा। यहाँ कुछ साइन नहीं, प्लस कोई लास्ट इस तरह का मैं, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है। 6 3 या 18, 6 3 या 18x, प्लस माइनस माइनस 6 5 या 30, प्लस प्लस 4 4 या 16x, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 6 या 20। यहाँ पे आपका आ गया 18x माइनस 16x इक्वल टू -24 प्लस 30। आपका आ गया 2x इक्वल टू 30 26 आएगा। x इक्वल टू कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू, एक और देख लीजिए 4x 7 इक्वल टू 5, 4x 4 4 या 16, x 4 7 या 28,
आपका हो गया 5 4 20, 5 2 10, 16x, ये प्लस है इधर आकर माइनस, 20x इक्वल टू -10 अब प्लस 28, 16x 20x, तो ये -4x, माइनस ज्यादा है तो -4x, 28 -10 18, प्लस में बचेगा तो x इक्वल टू 18 अपॉन -4, बताया माइनस नीचे रहे फट से ऊपर भेज दीजिए क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहे आंसर देने के लिए। कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख देंगे। कैंसिल कीजिए, 2 का टेबल से दोनों कटेगा तो 2 2 या 4 और 2 9 जाए 18, -9 अपॉन, तो बीच में लिख कर आंसर लिखने में बीच में लिख लीजिएगा आंसर। तो तय थे कि ऊपर माइनस या नीचे रहे, बीच में आंसर लिखने में काम देगा। अब चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। बाद में ये बहुत बताएंगे हम। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रोपोर्शन का है, प्रोपोर्शन जो अनुपात बोलते हैं, अनुपात से ही लिया गया है। तो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ऐसा रहे तो तिरछा ये वाला मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू डी। अभी ये लिख रहे हैं, बुंदा से काम चलाएंगे, ठीक है। b अपॉन c, जिसको लिखे a इंटू डी और b इंटू सी, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। a मल्टीप्लाई इधर में भेजिएगा और a मल्टीप्लाई इधर भेजिएगा। क्रॉस मैंने तिरछा में भेजना है क्रॉस। तो ये a अपॉन डी, ऊपर वाले में नीचे वाला को पहला में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, x अपॉन 3 है और 4 दे लेते हैं, और 3 अपॉन 2 पूछेगा फाइंड x का वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे, अभी छोटा चले तो ये मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले नंबर में जब भी अरेंज करते हैं, जैसे 2 इंटू a इंटू 3 इंटू b है, तो पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो डिजिट है उसका डिजिट बेस्ड नंबर है, तब a सजाइएगा, a इंटू अर्थात 6ab। तो इस तरह से पहले हम लोग जो भी न्यूमेरल वैल्यू है उसको हम लोग आगे रखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से बोलिए 3 2 इंटू, साथ में बोलिए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आगे में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस नहीं दिए, क्योंकि एक अल्फाबेट आ गया है तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल नहीं देंगे। यहाँ देखिए दोनों डिजिट है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, कैंसिल कर दीजिए, आपका आ गया 6, x इक्वल टू 6। अब इसी पर बनाइए, x 10 3 अपॉन 5, तो बनाइए इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 इंटू एक्स, यहाँ 10 इंटू 3
5 इंटू एक्स 5x, 10 इंटू 3 30, x इक्वल टू 30/5। कैंसिल कर दीजिए, 6x इक्वल टू 6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भारी नहीं है, बहुत जगह यूज जाता है। तो सबसे ज्यादा मैथ कहीं भी आपका यूज आना है, चाहे आप 5-6 से स्टार्ट कीजिए पढ़ाई, 10th पास कीजिए, IIT का तैयारी कीजिए, किसी के ये जरूरी है। तो ये 90% में आपको बच्चों में ला दिया स्ट्रॉन्ग में, और वही 10% बच्चे बढ़ने के लिए 95 में वो जो मैथ बताए हैं वो बताएंगे, जो मेरे पोस्ट में है उसको जज करते रहिए। पोस्ट में है जिसे पूछिए, बड़े भैया हो, छोटे भैया हो, पास में हो, अगल बगल हो, पूछना है कि क्या आप ये मैथ बना सकते हैं। यदि क्लियरली नहीं बना पा रहे हैं तो क्लास कीजिए, समझे, सबका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वो नहीं बस 2-3 महीना में उतना तेज, पहले 10th के स्टूडेंट से लगभग तेज बनाना है, वही 10% जो 10 बच्चे 10,000 में, वहाँ आइए, आपका सब रास्ता खुल जाएगा। 2 साल में यदि मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया, कोई भी बच्चा 2 साल में सही जगह, जैसे कोई जर्नल की तैयारी करेगा या कर रहा होगा, वो भी 2 साल नहीं लगेगा उसको, 1 साल के अंदर वो कहीं बहुत अच्छा चल जाएगा। 1 साल 1 ईयर में वो चला जाएगा, क्योंकि मैथ क्या करता है, दिमाग को तेज करता है, और शार्प होने से क्या होता है, जल्दी जल्दी चीज कोई भी एक्वायर कर लेता है। तो जर्नल तैयारी वाले भी मैथ सीखें। आने वाला है वीडियो आपका 5 डिजिट 6 डिजिट का स्क्वायर कैसे करें बिना पेन का, बिना पेन का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। एक खाली 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको ऐसे भी बोलते हैं, जो कि टेबल का ही है। 6 जगह 36, 9 9 81, इसको खाली इस्तेमाल करके आप बिना पेन पेंसिल का भी आंसर बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम 7 डिजिट तक का स्क्वायर बताने जा रहे हैं, 5 2 7 6 4 2। तो ये धीरे धीरे क्लास में आता जाएगा। जब हम लोग बेस पावर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, उस समय हम लोग चलेंगे। तो बीच में नहीं, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग इसका देखेंगे। बस कुछ नहीं है, जैसे 2 डिजिट का 3 डिजिट का स्क्वायर ऐसे करते हैं, 2 8, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, सेकंड डिजिट के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से हम बताएंगे, जो कि एकदम डायरेक्ट मुझे मानी बोलना है। तो स्क्वायर का एक अलग वीडियो ही चलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें, तो आगे इसका क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक बनाइए, x + 21 = 4/7। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू x, 21 इंटू 4। अब देखिए बड़ा होने लगा, ज्यादा यदि नहीं बड़ा आ जाए ये नंबर, तो मल्टीप्लाई का टेबल, जैसे टेबल इसमें पढ़ लीजिए, आपका 36 का टेबल किसी को नहीं मालूम होगा जनरली, तो ध्यान, किसी को नहीं मालूम है, मैंने अभी की स्थिति में बच्चों को तो 20 से ज्यादा नहीं याद रहता है, तो कम से कम 30 तक याद कीजिए, फिर 5 बढ़िए और 35 जाइए। तो ये 7x इंटू, तो x इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, 21 इंटू 4 लिखिए अपॉन 7। अब 7 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 का टेबल से कैंसिल कीजिए। तो जब ये सिंपल मल्टीप्लाई हो, छोटा आने वाला हो तो कीजिए, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 7 का टेबल से अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे खाली अरेंज कर दीजिए, जो कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आपका 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 4 गया, x इक्वल टू 12 आ गया। तो जब बड़े नंबर आए तो कैंसिल नहीं करना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें, तो देखें, x/10 इक्वल टू 4/5। बनाइए खुद से, 5 इंटू x, 10 इंटू 4, x इक्वल टू, अब इसी से बनाइए, टेबल नहीं भी जाने कोई दिक्कत नहीं, 5।
यहाँ से कीजिए 5 2 या 10 और 2 का टेबल पढ़ लीजिए। x इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू x इक्वल टू 3x by 10 is equal to 21 5। देखिए आप थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 3x, देखिए 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई लिखा तो ये मल्टीप्लाई लिखिए इक्वल टू यहाँ से 10 इंटू 21। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो सबसे अच्छा तरीका बताए x इक्वल टू लिखिए 10/21। बड़े बड़े मैथ में काम देगा। 5 इंटू 3, जिससे जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए। 5 से कीजिए 5 2 या 10, 3 कीजिए 3 7 या तो 7 2 या आपका 21 आंसर है। तो बनाने में ये धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। चलिए 4x by 10 4x by 15 इक्वल टू 16/3। तो इस्तेमाल करेंगे, फिर बताएंगे इससे ऊपर ऊपर कैंसिल होता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सीखना है। 4 इंटू 3 इंटू 4x, जो मल्टीप्लाई के लिए आए वो पहले लिखिए। 15 इंटू 16, अब टेबल इसका नहीं याद है तो कैसे होगा, तो देखेंगे 4 3 या 12x इक्वल टू, ये लिख लीजिए या नहीं मल्टीप्लाई मत कीजिए, 3 इंटू 4 ही अच्छा है आपका हो गया। तो x इक्वल टू डायरेक्ट निकाल लीजिए 15 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 4। कैंसिल होता है कीजिए। 3 से आपका 5 कट गया, 4 से 16 कट गया, तो 5 4 या 1। तो देखना है, यदि बच्चे नहीं बना रहे हैं तो आप 5 से भी सब स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा 5 के बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं कि 5 यदि बच्चे हैं जो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को क्या देखना है, 10th के बच्चों, इंटर के बच्चों, सभी को आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले मेरा पोस्ट का मैथ पूछ लीजिए कि ये बाबू बना दो, नहीं बनाते हो तो लग जाओ मैथ स्ट्रॉन्ग करने। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मैथ स्टैंडर्ड में 4x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 4। अब वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आने लगा धीरे धीरे, जो पीछे बताए हैं उसी का यूज करना है। ये मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू का साइन नहीं देना है, क्योंकि ये एक से ज्यादा डिजिट्स यहाँ पे है प्लस माइनस में। जब भी प्लस माइनस में टर्म आता हो, कहीं भी प्लस माइनस का टर्म आता हो साथ में, तो यहाँ से ब्रैकेट दे देना है, इंटू नहीं लिखना है। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। तो एक से ज्यादा साथ में डिजिट अंक वगैरह रहता है टर्म, तो इसको टर्म कहते हैं मैथमेटिकल रूप में। तो एक से ज्यादा टर्म साथ में प्लस माइनस के साथ आए तो ब्रैकेट में लिखना उसको जरूरी है। तो ब्रैकेट का मीनिंग हो गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं, लीजिए, बाद में लिखने की जरूरत नहीं, मीनिंग वही है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका 2x मल्टीप्लाई ही लिख दीजिए, अभी आदत बनाइए। अब यहाँ से बोलिए, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई को हटाकर ब्रैकेट, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ही होता है, किसी नंबर के साथ ब्रैकेट लगता है। 3 इंटू, अभी लिख दिए हैं इसी को, तो ब्रैकेट हो गया। तो आपका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, जो पिछले क्लास पीछे बताए थे मैथ में, 4 2 या 8x प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 या 10, 3 2 या 6x प्लस माइनस माइनस
4 3 या 2, 6x, ये प्लस है इधर लाके माइनस, 8x माइनस 6x, इधर -12 है पहले से, ये माइनस है इधर जाकर प्लस हो गया 10, 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 अपॉन 2, 2 से 2 1 मरतबा कैंसिल होगा, दैट इज -2। तो मैथ बनाएंगे, अब इस तरह से बढ़ते चलेंगे। 7 - 6 4x -2 बनाइए। देखिए पीछे जब सिखाए यहाँ यूज करना था, यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, अभी क्या है ब्रैकेट नहीं देना है। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब करेंगे, तो 2, अब ब्रैकेट इधर डायरेक्ट लिखना है, ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है, डिजिट वाले लिखना है। 7x - 6 इक्वल टू 3 4x - 2, मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, 7 2 14x प्लस इंटू माइनस माइनस 12 इक्वल टू प्लस 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 12x प्लस इंटू माइनस माइनस 6, 14x माइनस 12x माइनस 6 प्लस 2, दैट इज आपका हो गया यहाँ पे 2x इक्वल टू 6x इक्वल टू। तो शुरू का बेस यदि मालूम कंट्रोल में आ गया, उसको पर कॉन्फिडेंस आ गया, तो बाद में मैथ बनाइए ना मेरे साथ, लेकिन साथ बनाना है। एक मैथ को 4 से 5 6 बार में बनाना है, उसके बाद बाकी को देखिए बन जाएगा। जैसे है ना, यदि एक सीख गए तो 10 में अप्लाई करेंगे, अगर एक नहीं सीखे तो 10 जगह फंस जाएंगे। तो वही बात बच्चों के साथ हो जा रही है। नहीं तो सीखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन आता है ना, कंफ्यूजन आता है, वो फिर क्वेश्चन कभी बन पाता ही नहीं, वो अपने को डर बैठा लेता है और फिर क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो इस तरह से मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। अब देखें 6x - 7 4 5x 6/6। अब इसको बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दैट इम्प्लाइज 4 6x - 7 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 5x 6 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 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 इंटू प्लस प्लस 24x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 20 प्लस इंटू प्लस प्लस 6 5 30x प्लस इंटू माइनस माइनस 36 24x माइनस 30x इक्वल टू माइनस 36 माइनस प्लस हो जाएगा 24x, ये आपका हो गया माइनस 6x इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना बचा, तो आपका -8 x इक्वल टू -8 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का टेबल में दोनों है, 2 का टेबल पढ़िए, 2 3 या 6 2 4 जाए, x इक्वल टू 4 अपॉन, तो भारी नहीं है, मैथ बनेगा। नेक्स्ट मैथ 7x - 8
5x 6, यहाँ पे लीजिए 4 6, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डॉट डॉट से करते हैं, ये वाला यहाँ भेजिए, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 7x माइनस 8 6 5x 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब डायरेक्ट कीजिए, प्लस प्लस की आवश्यकता नहीं, 7 4 या 28 x प्लस इंटू माइनस माइनस 32 इक्वल टू 6 5 या 30 प्लस माइनस माइनस 36 28x 30x इक्वल टू माइनस 36 प्लस 30 28 माइनस 2x माइनस 4 x इक्वल टू इस तरह से मैथ हम लोग बनाएंगे और हम लोग लास्ट में संकल्प लें कि हम लोग 10 वर्ष में भारत को विश्व गुरु बनाएं। तो हम लोग को संकल्प लेना है 10 वर्ष में भारत विश्व गुरु भी बनेगा और नंबर 1 राष्ट्र भी बनेगा। तो हम लोग को संकल्प के साथ चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत 10 साल होता है तो 10 साल का वही फैक्टर रखिए कि भाई हम लोग का जितने हैं 90% बच्चे को मैथ्स आना चाहिए। मैथ्स आना नहीं चाहिए, वो 7 8 में जो मैं पोस्ट में डाला हूँ वो सभी मैथ्स उसको आना चाहिए। यदि वो बनाने लगे 7 8 में, समझिए वो अब रुकेगा नहीं, बहुत ऊपर जाना होगा उसको। तो इसीलिए हम लोग चलें। थैंक यू।